नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 12 एक नई शुरुआत. सुप्रभात बाल मित्रों, अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं. प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया. सम्मोहन यानी मोहित करने वाला. यदि कोई वस्तु आपको बहुत ही अच्छी लगे और वो आपको मोहित कर लेती है तो थोड़ी देर के लिए आप उसी वस्तु को देखते रहते हैं तो वो आकर्षित होते, मोहित हो जाते हैं. तो यहाँ पर माधवन है वो प्रोफेसर की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए सम्मोहित हो गया था. एक क्षण के लिए कुछ सोच ही नहीं पाया कि प्रोफेसर ने इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे या शंका. प्रोफेसर रामेश ने जो मनुष्य को तरंगों के माध्यम से दूसरे स्थान पर भेजने की जो बात की थी अपनी और वापस मूल अवस्था में प्राप्त करने की जो बात की, उस बात को सुनकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह प्रोफेसर माधवन की बात पर खुशी प्रकट करे या संदेह प्रकट करे. यह बात उसे अभी तक समझ में नहीं आ रही थी. लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा. दिमाग में सवाल कौंधना यानी एक विचार आना. वह बोले बिना नहीं रह पाया सका. सर, यह सारी प्रक्रिया संभव है? क्या ये सारी की सारी जो क्रिया है वो संभव हो सकती है? पर यह कैसे सिद्ध होता है कि किसी मनुष्य को या किसी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेजा जाए? तो जब प्रोफेसर रामेश ने माधवन को बताया तब उससे रहा नहीं गया और वो बोलने लगा कि क्या इस प्रकार की प्रक्रिया संभव हो सकती है? क्या हम इस प्रकार की प्रक्रिया को कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना? तो क्या बिना किसी यंत्र के, क्या बिना किसी साधन के हम क्या मनुष्य को भेज सकते हैं? यह बात किसने? माधवन ने प्रोफेसर रामेश से पूछी. माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर रामेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई. अर्थात माधवन की जो बात है उसने बोला ना कि कोई भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कोई भी साधन या यंत्र की ज़रूरत होती है. जब उसने यह प्रश्न पूछा तो प्रोफेसर पर हल्के से मुस्कुरा उठे. वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान या दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं? मैं तो सिर्फ यह कह रहा था कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास यानी विशेष प्रकार की तरंगों में बदलकर परिवर्तित करना यानी बदलकर हम एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित करना यानी प्रसारित करना, टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर सकते हैं. उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु को या व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्व में विभक्त करेंगे, यानी उसके मूल तत्वों को विभक्त करें यानी अलग करेंगे. फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में बदल देंगे. फिर एक स्थान से दूसरे स्थान भेजेंगे जहाँ पर तरंगों को किया जाएगा अर्थात एक्सेप्ट किया जाएगा. ग्रहण करना यानी ले लेना. उन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा और वहाँ तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके मूल रूप में पुनः यानी फिर से बदल दिया जाएगा. माधवन की बात पर उन्हें प्रोफेसर रामेश ने समझाया कि हाँ, हम बिना किसी साधन के ये कार्य नहीं कर सकते. तो कैसे किया जाएगा कि जैसे हम कोई भी टीवी स्टेशन वगैरह से कोई भी तरंगे हैं उसे हम प्रक्षेपित करते यानी प्रसारित करते हैं और वह प्रसारण की गई तरंगे हैं हमारे टीवी सेट पर आती है और वह उस ऊर्जा में परिवर्तित अर्थात उसमें तरंगों में परिवर्तित हो जाती है और अपने टीवी चैनल देख सकते हैं. उसी प्रकार इसे भी मनुष्य को भी एक विशेष प्रकार की तरंगों में या वस्तु को बदला जाएगा और जब वो तरंगे सामने स्थान यानी दूसरे साधन पर जाएगी तो वो तरंगे वापस अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी. यह बात है प्रोफेसर रामेश है वो माधवन को बताते हैं. तभी अचानक यानी एकाएक
माधवन की तंद्रा, तंद्रा यानी उसकी जो नींद, एकदम एकाग्र अवस्था में थे, उसकी एकाग्रता, उसकी नींद है वो टूट गई या भंग हो गई यानी टूट गई। कारण यह था कि मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स पर उठने वाला धुआं। अचानक ये बात वो विचार कर रहा था, प्रोफेसर साहब के जो संवाद था, और अचानक उसने क्या देखा कि जहाँ से पावर आ रहा था यानी बिजली आ रही थी, वहाँ पर अचानक ही धुआं दिखाई देने लगा। यह देख माधवन हक्का बक्का रह गया, यानी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि अचानक से ये धुआं कैसे आ गया। उसने मॉनिटर पर उड़ती हुई नजर डाली। प्रोफेसर रामेश का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चला, अर्थात उनका जो शरीर है वो क्या हुआ, तरंगों में बदल गया। किसका, प्रोफेसर रामेश का शरीर है वो तरंगों में बदलते हुए प्रक्षेपण यंत्र का जो रिसीवर है उसकी तरफ और यानी तरफ जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन अचानक यह दुर्घटना घट गई, अर्थात एकाएक इस प्रकार की दुर्घटना घटी। माधवन के चेहरे पर, माधवन के शरीर पर पसीना आने लगा, ये वो पसीने से नहा उठा, अर्थात बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा कि अचानक ये क्या हुआ। इससे पहले कि वह कुछ करता, कमरे के पावर सप्लाई ऑफ हो गई, अर्थात कमरे जो कक्ष में बैठा हुआ था उसमें पूरी तरह से पावर अर्थात बिजली जो थी वो पूरी तरह से चली गई। माधवन के हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूलना मतलब बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगी। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर रामेश का शरीर है वो तरंगों में बदलकर कहाँ पर, रिसीवर की तरफ निकल गया था, और अचानक से पावर सप्लाई बंद होने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। उसके हाथ पैर फूलने लगा ना, घबराने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उस समय सिर्फ यंत्र की रडार यानी किसी वस्तु की स्थिति जानने का यंत्र, कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति किस स्थिति में है, कहाँ पर है, इस जानने के यंत्र को हम क्या कहते हैं, रडार कहते हैं। तो रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर काम कर रहा था। अब खुशकिस्मती यह थी कि प्रोफेसर रामेश का शरीर है वो तरंगों में बदल गया और वह रडार के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से देखा जा सकता था उसकी स्थिति क्या है। कम से कम इतनी चीज़ें तो काम कर रही थी। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने पर के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग रूप परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीवर प्रणाली के नियंत्रण से बाहर चुका था। जो रिसीवर की जो प्रणाली है उससे नियंत्रण से यानी काबू से बाहर चला जाना, उसे काबू ना करना। क्यों? क्योंकि पावर सप्लाई बंद हो चुकी थी, वो तरंगों में तो बदल गया, परंतु जो यंत्र था, प्रक्षेपण यंत्र था, उसका जो रिसीवर करने का था उस नियंत्रण से भी वह बाहर गया था, उसे काबू से बाहर गया था। लेकिन सुकून की बात यानी शांति की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। अर्थात प्रोफेसर रामेश है कहाँ पर है, किस स्थिति में है, वह कंप्यूटर पर प्रदर्शित होना यानी दिखाई दे रही थी कि वह तरंगों में बदला हुआ स्वरूप किस स्थिति में है और कहाँ पर है। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो गई थी। दूसरी इकाई यानी ठप हो जाना यानी पूरी तरह से नष्ट हो जाना या रुक जाना, कोई कार्य ना करना हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा था। अर्थात अभी जो उस एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित तरंगों को पहुंचना था तो वो गति के माध्यम से पहुंचती थी, परंतु वो गति रुक जाने के कारण उसका तरंगे है आगे जा नहीं पा रही थी। अपनी गति खो बैठना अर्थात वह आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रही थी और वह हवा के बहाव के साथ ही जैसे ही हवा का झोंका आता है और उसकी तरफ है के साथ प्रयोगशाला के पीछे वाले बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। उसे जाना कहीं और था पर गति खो जाने के कारण और हवा का एक तेजी से झोंका आता है और वह उसकी तरंग है कहाँ पर चली जाती है, प्रयोगशाला के पीछे जो नाला है बह रहा था वहाँ पर उसकी तरंगे पहुँच जाती हैं। वह तरंगे किसकी थी, किसके शरीर की तरंगे थी, प्रोफेसर रामेश की। नाले के किनारे पर बनी झुग्गियों के बाहर काफ़ी चहल पहल थी। चहल पहल होना यानी बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा था और लोग यहाँ से वहाँ चल रहे थे। वहाँ पर
अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के दो मरीज, चेचक यानी शीतला के रोग और झुग्गियाँ यानी झोपड़ियाँ होती है, जो शीतला के रोग से मरीज है वो लेटे हुए थे। उन्होंने थोड़ी ही दूर पर बैठे बच्चों को खाना खाने की जिद करते हुए देखा था। उसके पास माँ है, पास जल रहे चूल्हे पर गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चे को पूरी तरह से डांट रही थी। प्रोफेसर रामेश्वर, उसका शरीर है वो तरंगों में बदल गया और दूसरे ओर जाने की बजाय, उस प्रक्षेपण यंत्र के दूसरी ओर जाने की बजाय कहाँ चला गया था? प्रयोगशाला के पीछे जो नाला है वहाँ पर चला गया। अब वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? तरंग के रूप में कि झोपड़ियाँ बनी है, झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई है, उस पर काफ़ी लोग यहाँ से वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, शोर शराबा है। फिर कुछ लोग ये शराब पीकर आ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो कहीं पर उसी झोपड़ी में कहीं पर क्या है कि कोई चेचक का रोग यानी शीतला का रोग का मरीज है वहाँ पर लेटा हुआ है। तो कुछ बच्चे हैं थोड़ी दूर पर, उसी रोगी से थोड़ी ही दूर पर लोग खाना खाने के लिए तड़प रहे हैं। उसकी माँ है वो गीली लकड़ियाँ, चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, तो गीली लकड़ी है तो गीली लकड़ी चूल्हे में जला रही है और फूंक मार रही है, जिसके कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं है। उसकी आँख जल रही है और वो फूंक मारते मारते, लकड़ियाँ जलाते जलाते अपने बच्चों को डांट रही है कि क्या भूखे मर गए हो, इस तरह से। तो ये सारा का सारा दृश्य है वो उन्होंने, किसने? प्रोफेसर रामेश ने तरंग के रूप में परिवर्तित होते हुए इस दृश्य को देखा। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, अर्थात उसे समझ में नहीं, दिमाग काम ना करना अर्थात उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या करे। कभी वो फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर रहा था, तो कभी बिजली के मिस्त्री को यानी मैकेनिक को, तो कभी अपने आप से बातें करने में लग जाता था। उस उपक्रमों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया पता ही न चला। अर्थात माधवन को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर को अपनी वापस स्थिति में लाने के लिए या दूसरे यंत्र के दूसरी तरफ भेजने के लिए उसे क्या करना चाहिए। कभी वो फायर ब्रिगेड को बुलाता, कभी बिजली के ठीक करने के लिए मैकेनिक को बुलाता। ये सब करते करते उसे कितना समय बदल गया, उपक्रम यानी ये सब काम करते करते उसे 15 मिनट बीत गए थे और उसे पता ही नहीं चला कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे घबराहट थी कि प्रोफेसर के शरीर को वापस उसके मूल शरीर में या मूल रूप में कैसे लेकर आए, वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।